इसी अभ्यास के जो प्रमेय हैं उनमें जो पहला प्रमेय है कि अर्धवर्ग में बना कोण समकोण होता है। तो ये बात बार बार की कि अर्धवर्ग में बना कोण समकोण कैसे होता है। तो सबसे पहले अपने जैसे ये पूरा वर्ग है और वर्ग का अर्धवर्ग कैसे होता है, उसके व्यास के द्वारा अगर उसके दो खंड किए जाएं वो क्या हो जाते हैं, अर्धवर्ग होते हैं। तो अब ये ऊपर वाला ऐसे अर्धवर्ग है, नीचे वाला भी अर्धवर्ग है। अब इनमें कोई भी कोण बनाए तो वो समकोण होता है, आपको सिद्ध करना है। जैसे ये तो जैसे ये व्यास है AB है, AB के बिंदु जो C है, अब C पर जो बना कोण वो अर्धवर्ग होगा, ये अपन सिद्ध करना है। तो पहले ज्यामिति में लिखेंगे पुरावर्ती को पुरावर्ती को और अर्धवर्ग यहाँ तक लिखना हो तो यहाँ तक बना देना है। जैसे अपन पुरावर्ती बना लिया, उसमें लिखा कि जीवा AB के द्वारा बने दो अर्धवर्ग A जीवा AB के द्वारा बना अर्धवर्ग ACB है, जिसके बिंदु C पर बना कोण ACB है। अब आपको जो सिद्ध करना है क्या है कि कोण ACB है वो 90 डिग्री का हो, ये होगा 90 डिग्री का, ये सिद्ध करना है। अच्छा कुछ है नहीं। अब जो अपन सिद्ध करेंगे तो अपन आगे यहाँ से देखते हैं ये जो चाप है वो चाप के द्वारा केंद्र बना कोण AOB है। इसी चाप के द्वारा शेष भाग के किसी बिंदु पर बना कोण ACB है। और ये पर अपन पढ़ चुके हैं कि वर्ग के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। इसलिए अपन यहाँ क्या करेंगे, कोण AOB है वो क्या होगा, जो कोण ACB है उसका दुगुना होगा। अब कोण AOB आप देखो वो कैसा कोण है, एक सरल कोण है ऐसा वो, और सरल कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। यदि कोण AOB है वो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री का। अब इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख दिया तो मान यहाँ रखेंगे तब क्या जाएगा 180 डिग्री बराबर 2 कोण ACB। अब 2 कोण ACB को पक्षांतर कर लो तो 2 कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2, तो कोण ACB बराबर कितना होगा 90 डिग्री। इस प्रकार से अर्धवर्ग में कहीं भी कोई भी कोण बनाए तो सारे कितने डिग्री होंगे, नहीं 90 डिग्री के होंगे, सारे कितने होंगे 90 डिग्री। ऐसे ही दूसरा एक ही वर्गखंड में बने कोण समान होते हैं, तो वही जैसे आप अर्धवर्ग में मान लिया, जैसे यार दूसरा वर्गखंड लिए अपन यहाँ ले लिया ये कि जीवा यहाँ ले ली AB, आज जीवा AB से अपन यहाँ एक कोण जैसे यहाँ C पर बना लिया, दूसरा यहाँ कोण जैसे D पर बना लिया, और ये दोनों कोण है वो समान होंगे, ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो ध्यान में कहने को क्या आप कि वार्ते COR की जीवा AB के द्वारा दीर्घवृत्त में बने कोण ACB तथा ADB है। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि ACB कोण और जो कोण ADB है वो दोनों समान होंगे। दोनों कैसे होंगे, समान, क्योंकि आप कहते हैं एक ही वर्गखंड में बने कोण समान होंगे, तो ये दोनों कोण समान होंगे, ये स्थिति करना है। अब रचना में अपन क्या करेंगे, जो भी केंद्र है उसको किससे मिला देंगे, A और B से मिला देंगे। अब A और B से जैसे मिलाया तो वही अब अपने प्रमेय वो हो गया कि वर्ग के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। तो पहले अपन वही उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति में वही जाएगा हमारे पास। पहले हम जानते हैं कि वर्ग के चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि के बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। इसलिए आगे लिखेंगे चाप AB के द्वारा, चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण तो कौन सा है, केंद्र पर बना कोण कौन सा है, AOB है, तथा शेष परिधि या शेष वर्ग के भाग पर शेष परिधि के बिंदु C पर बना कोण कौन सा हो गया, बना कोण ACB है। इसलिए केंद्र का कोण है वो परिधि कोण का क्या होगा
दुगुना होगा। अब इसको समीकरण नंबर 1 लगा दिया। ऐसे आप देखो कि इसी चाप के द्वारा यानी केंद्र पर बना कोण तो ये है और इसी चाप के द्वारा आपके बाद बिंदु डी पर बना कोण है, कौन सा हो गया, एडीबी है। तो वही अपन लिखेंगे इसी प्रकार चाप एबी के द्वारा केंद्र बना कोण एओबी तथा इसी चाप एबी के द्वारा शेष बिंदु के बिंदु डी पर बना कोण एडीबी है। इसलिए कोण एओबी बराबर दो कोण एडीबी। इसको समीकरण हमारे 2 लगा दिया। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, इनके दाहिने पक्ष समान है, बाएं पक्ष समान तो दाहिने पक्ष भी क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए समीकरण किससे करोगे, समीकरण 1 है समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 2 कोण एसीबी बराबर 2 कोण एडीबी। आप 2 से 2 को हटा दो, अब क्या आएगा आपके पास एसीबी बराबर कोण एडीबी। अब ऐसे कितने भी चाहे कोण हो वो सब समान होंगे। जैसे अपन यहाँ 2 बिंदु पर लिए, यहाँ ले लेते हैं तो वो भी क्या होता है, इसी कोण का क्या होता है, आधा होता ना, ये कोण उस कोण का दुगना होता। तो कितने भी कोण ले ली जाए या एक वर्गखंड में कितने कोण आए वो सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। तीसरा है समवर्तों में समान जीवाएं केंद्र से समदुरुस्त होती हैं। तो ये अपन एक वर्ग के लिए तो पढ़ा था कि किसी वर्ग की समान जीवाएं केंद्र से समदुरुस्त होती हैं। उसी पर मेरे को ऐसे भी दिया जा सकता है कि समान तो एक वर्ग की जगह क्या देगा, उसमें इतना था कि किसी वर्ग की समान जीवाएं केंद्र से समदुरुस्त होती हैं। अब की बात कहते हैं समान समवर्तों। तो समान समवर्त किसे कहते हैं, ऐसे 2 या 2 से अधिक वर्ग जिनकी त्रिज्याएं समान हो किंतु केंद्र अलग अलग हो, वर्तों की स्थिति अलग अलग हो। जैसे एक वर्ग ले लिया अपन जिसका केंद्र O1 है, दूसरा उसी त्रिज्या का एक वर्ग दूसरा लिया जिसका केंद्र O2 है। अब इसकी जीवा को ले ली वो AB है, वो इतने नाप के उतनी नाप के अपन इसमें जीवा PQ ले ली। तो अब हमारे पास जीवा में क्या हो गया कि 2 समान समवर्ती C1 O1 R तथा C2 O2 R है, जिनमें 2 जीवाएं AB तथा PQ इस प्रकार हैं कि AB बराबर PQ, AB बराबर क्या है, PQ है। अब उनकी केंद्रों से दूरियां, इसकी तो जैसी है ये ले ली और इसकी केंद्र से दूरी ये ले ली, बता दी O1M तथा O2N है। अब ये आपको सिर्फ क्या कहना है कि O1M बराबर O2N तथा ये दूरियां दोनों समान है, केंद्र से तो दूरियां वो समदुरुस्त है। आप जो रचना में करेंगे वही केंद्र O1 को A से तथा केंद्र O2 को P से मिला देंगे। आप मिलाने पर हमारे पास 2 त्रिभुज प्राप्त हो गए। अब दोनों त्रिभुजों में वही उपपत्ति में क्या लिखेंगे पानी, उपपत्ति में क्या हो जाएगा कि त्रिभुज O1AM त्रिभुज O1MA तथा त्रिभुज O2NP में पहले हमारे पास क्या आ जाएगा O1A बराबर O2P। अब क्यों है, वही एक ही वर्ग की त्रिज्या है, एक ही वर्ग की त्रिज्या है, क्योंकि या सर्वांग समवर्तों की क्या लिखोगे, सर्वांगे साम्य वर्तों की त्रिज्या है। अब सर्वांग समवर्त की परिभाषा क्या होती है, ऐसे 2 या 2 से अधिक वर्ग जिनकी त्रिज्या समान हो। तो यहाँ पर सर्वांग समवर्त है तो उनकी त्रिज्या है। दूसरा यहाँ वही क्या हो जाएगा AM बराबर क्या होगा PN। अब वो क्यों है, वो अपन पहले वाले में पढ़ा था कि OM लंबे और M लंबे किस पर है, AB पर है। अब वही केंद्र से जीवा पर डाला गया लंबे जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए AM बराबर MB बराबर AB बटा 2। ऐसे इसी प्रकार कि ON O2N लंबे PQ इस
इसलिए वो केंद्र से जीवा पर डाला गया जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा Pn बराबर Na और बराबर PQ बटा 2। अब हमें ये दिया गया है कि दोनों ज्वाएं कैसी हैं, समान है, इसलिए उसके आधे आधे भाग भी क्या होंगे, समान होंगे। आधे भाग कौन से हैं, यहाँ तो आधा भाग है Am है और यहाँ आधा भाग कौन से है Pn है, तो क्या हो जाएगा Am बराबर Pn। तीसरा कोण O1 M A बराबर कोण O2 N P। अब वो क्यों बराबर दोनों है, 90 डिग्री के हैं, इसलिए स्थिरांक समता के RHS नियम से स्थिरांक समता के RHS नियम से दोनों त्रिभुज हैं, कौन सा त्रिभुज O1 MA स्थिरांक समय त्रिभुज O2 NP। स्थिरांक समय त्रिभुजों के संकेत कैसे होते हैं, समान होते हैं, इसलिए O1M बराबर O2M O1M बराबर क्या हो जाएगा O2M। तो इस प्रकार से हमें स्थिरांक समीकरणों में सिद्ध करके बताएंगे। तो दोनों में अंतर क्या है, उनमें क्या था, एक बल खींचा, यहाँ को कितने बार खींचते हैं, 2 बार खींचते हैं। दूसरा क्या करना है, वो यहाँ उसमें लिखा था एक ही बल की त्रिज्या है, यहाँ क्या कहते हैं स्थिरांक समर्थों की त्रिज्या है। उस बल में बस इतना अंतर है कि वहां में एक बल खींचना है, यहाँ कितने हैं 2 खींचने हैं। उसमें यहाँ जो अपन सिद्ध किया था उसमें यहाँ लिखा था एक ही बल की त्रिज्या है, यहाँ क्या लिखेंगे स्थिरांक समर्थों की त्रिज्या है। तो एक बल की त्रिज्या समान होती है, स्थिरांक समर्थों की क्या होती है, त्रिज्या समान होती है। आज के बाद में अगला आता है कि वर्की जीवाकार लंब संधिवादक संगत चाप को संधिवादित करते हैं। तो वर्की जीवाकार लंब संधिवादक संगत चाप को क्या करते हैं, संधिवादित करता है, अर्थात समान 2 भाग करते हैं। तो जैसे आपके पास ये एक वर्त है जिसकी दीवार ये AB है और अब इसका लंब संधिवादक उन्होंने ये खींच लिया, ये क्या है इसका लंब संधिवादक है। AB तो जीवा है और उसका लंब संधिवादक है OP है, वो यहाँ वर्त को C बिंदु पर काटते हैं। तो ध्यान क्या हो गया कि वर्त COR में जीवा AB का लंब संधिवादक OP है जो वर्त C को काटते हैं। अब ये लंब संधिवादक क्या हो गया, ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री होंगे। दूसरा AP बराबर क्या होगा, PP होगा। अब सिद्ध करना है आपको संगत चाप, तो संगत चाप कौन सा हो गया, ये हो गया, इसको संधिवादित करता है। संधिवादित यहाँ जैसे 2 एक भाग ये किया, दूसरा भाग ये, दोनों भाग के छोड़ने से समान से, अर्थात आपको सिद्ध क्या करना है, चाप AC बराबर चाप CB, ये सिद्ध करना है। आप रचना में क्या करोगे, केंद्र और को बिंदु A तथा B से मिलाओगे, मिलाते हुए आपके पास 2 त्रिभुज पाओगे, एक त्रिभुज ये, दूसरा ये। पहले वही इस त्रिभुज में वो लिखोगे आप OA बराबर OB, क्यों है एक ही वर्त की त्रिज्या है। दूसरा AP बराबर PB, अब क्यों होगा, वो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संधिवादित करता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा संधिवादित करता है। तीसरा ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, क्यों बराबर है, दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए हमें RHS नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समान सम है। अब समान सम त्रिभुजों क्या होंगे, संगत समान होंगे। तो संगत में ये कोण इस कोण के बराबर होगा, अर्थात आपके पास क्या जाएगा, कोण AOP, कोण AOP बराबर कोण BP BOP बराबर जाएगा। अब इसी कोण की रेखा को आप यहाँ तक बढ़ा दो, ये कोण की रेखा को, तो ये कोण का नाम क्या जाएगा, कोण AOC बराबर कोण BOC। अब इसके बाद में ये दोनों कोण कैसे हैं, समान है, और समान जो कोण होते हैं वो वर्त पर समान चाप काटते हैं, समान जो कोण होते हैं वो क्या करते हैं, वर्त पर समान चाप काटते हैं। तो यहाँ वो लिखोगे, हम जानते हैं कि वर्त
वर्ग पर समान चाप काटते हैं, इसलिए चाप क्या हो जाएगा AC बराबर चाप CP। ये बात आपको सिद्ध करके से बतानी है। तो कैसे सिद्ध करके बताइए मैंने पहले तो वही आपको दिया हुआ क्या है जीवा जो OP है जो AB का लंब संधिवाद है। अब लंब संधिवाद होते क्या हो जाएगा ये दोनों कोण 90 डिग्री होंगे, साथ में AP बराबर DP हो जाएगा। अब जैसे आप त्रिभुज लिखोगे तो त्रिभुज कौन सा एक तो OPA तथा दूसरा त्रिभुज OPB में OA बराबर OB एक ही वर्ग की त्रिज्या है, दूसरा AP बराबर BB। अब वो क्यों है कि दीवार OP है वो दीवार AB का लंब संधिवाद है और लंब भी है और संधिवाद भी है। और तीसरा कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर 90 डिग्री की है। इसलिए आवर्तक नियम से दोनों त्रिभुज समांतर होंगे, समांतर होंगे तब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब ये कोण इसकी कोई छोटी हुई रेखा ये हो गई तब कोण है AOC है वो कोण BOC के बराबर हो जाएगा और AOC और BOC बराबर हो जाए तो इनका जो संगत चाप है AC और जो CB है वो बराबर हो जाए। इस प्रकार से अपन सिद्ध करेंगे।